नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। अतिथि शिक्षक जिन मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर निकले हैं वो फिलहाल आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा और इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में एक बड़ा जंगी प्रदर्शन इन्हीं अतिथि शिक्षकों ने किया है। पिछले दिनों स्कूल शिक्षा मंत्री के एक बयान के बाद से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था और उसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने तो अपने बयान को वापस लिया, लेकिन जो अतिथि शिक्षक हैं करीब 60 से 70 हजार के बीच में, वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। और इसी कड़ी में जब वो अंबेडकर मैदान में इकट्ठा हुए, जब वो कूच करना चाह रहे थे आगे की तरफ, तब उन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोका। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों से झूमा झटकी हुई, धक्का मुक्की हुई, पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा। दरअसल ये लोग मांग कर रहे थे कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव से इनकी मुलाकात कराई जाए और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया भी, लेकिन अब इसे कांग्रेस का प्रेशर कह लें क्योंकि जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंचे थे, जो प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ के, वो अपनी बात पर अड़ गए और कह सकते हैं कि सीएम हाउस जाने से इन्होंने इनकार कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछली बार हमें सरकार ने गुमराह किया था, इस बार हम अपना स्थायीकरण लेकर ही जाएंगे। अगर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती तो आमरण अनशन की भी चेतावनी इन लोगों ने दी है। तो ये जो पूरा मामला है, महापंचायत के बाद से ये पूरा विवाद तूल पकड़ा। शिक्षकों, अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी, उसमें कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में भरोसा दिलाया था कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसमें इन्हें 25% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन शिक्षकों की, जो अतिथि शिक्षकों की जो मांग है, 5 बड़ी मांगे हैं। अतिथि शिक्षक स्कोर कार्ड में प्रत्येक सत्र के अनुभव के 10 अंक और 100 अंक इस तरह से जुड़वाने की मांग कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल और पद स्थायी किया जाए। 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया जाए। गुरुजियों की तरह अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियुक्ति की जाए और अतिथि शिक्षक भर्ती में वार्षिक अनुबंध सत्र 2024-25 से लागू करें। ये प्रमुख मांगे हैं, लेकिन सरकार कह चुकी है कि इन सभी को नियमित करना संभव नहीं है। तो ये जीतू पटवारी भी पहुंचे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, अतिथियों का साथ देने के लिए, और यहीं से मामला एक बार फिर राजनीतिक हो गया। चलिए इसी पर हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनका हम परिचय कराते हैं। तो सत्येंद्र जैन साहब है हमारे साथ में भाजपा की ओर से। सत्येंद्र जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में खिलावन चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत है। रितेश त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं कांग्रेस की ओर से। रितेश जी, आपका स्वागत है। पहला कमेंट सत्येंद्र जी आपसे लेना चाहेंगे, जो अतिथि शिक्षकों का मामला है आखिर क्यों समाप्त नहीं हो पा रहा है? कहाँ अड़चन आ रही है, कहाँ गैप है बातचीत में? क्योंकि सरकार आपकी कहती है कि हम अतिथि शिक्षकों के साथ हैं, हम उनका पूरा सहयोग करना चाहते हैं, उनकी सेवाएं भी लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तस्वीरें कि अतिथि शिक्षक अब सड़क पर उतर आए हैं। सत्येंद्र जी। जनता पार्टी अतिथि शिक्षक हो या समस्त कर्मचारी वर्ग हो, सबके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कर भी रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3 साल में 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती भी की हुई है। और चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही कोर्ट का निर्णय आया, उस कोर्ट के निर्णय में ही आया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए जो आप परीक्षा करेंगे उस परीक्षा में 25% का आरक्षण देना रहेगा। तो अब कोर्ट के अंदर विषय है, कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसका पालन होगा। और मुझे ऐसा लगता है फिर भी हमारे सरकार, जो संवेदनशील सरकार है, निसंदेह इनसे बात करके और इनके साथ में काम करेगी। और जो बात ये कह रहे हैं जो अतिथि शिक्षक, ये भी उचित नहीं है कि घर पे कब्जा करने आए हैं। तो मुझे लगता है हमने जो कहा है कि घर हमारा, जैसे हेड मास्टर हुए उस स्कूल का, स्कूल हुआ वो घर होता है, वो टीचर वहाँ पे नियमित टीचर हैं पहले से, जो क्लास वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के हैं, वर्ग 3 के हैं, ऐसे टीचर होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, हेडमास्टर होते हैं। तो ये सबके साथ में मिलकर के रहें। मैं तो यही कहूंगा अतिथि शिक्षकों से, और हर व्यक्ति मध्य प्रदेश की ग्रोथ का इंजन है। शिक्षक जो समाज का दर्पण होता है। अगर विद्यार्थी की सफलता नापी जाती है तो शिक्षक की योग्यता के द्वारा ही नापी जाती है। अगर आप देखेंगे
कि अगर शिक्षक का प्रतिबिंब दिखेगा तो वो विद्यार्थी में दिखता है, विद्यार्थी एक दर्पण हो जाता है। क्योंकि विद्यार्थी अगर अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब उसके शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मैं मानता हूं कि जो शिक्षक का जो हमारा मध्य प्रदेश का या देश का जो संरचना है, जिसमें प्रिंसिपल भी आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं और लेक्चरर भी आते हैं, हेडमास्टर भी आते हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 ठीक है, बोल दिया आपने शिक्षक जी। आते हैं। ये सब लोग जो उसमें समाहित होते हैं और भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे ये जो अतिथि शिक्षक हैं, इन अतिथि बंधुओं के लिए भी हमने, हमारे मंत्री जी ने भी कहा कि वो हमारे मध्य प्रदेश के रत्न है, मध्य प्रदेश के लाल हैं। हमारे मध्य प्रदेश की शिक्षा का जो इंजन है, उसके शिक्षा का जो रथ है, उसके वो पहिए हैं या शिक्षा का इंजन हम उनको मानते हैं, जिससे कि हमारा शिक्षा का समग्र विकास हो रहा है। आज मध्य प्रदेश जो शिक्षा में टॉप नहीं, लेकिन फिर ये सड़क पर उतर रहे हैं सत्येंद्र जी, हम चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, यहाँ शिक्षकों की क्या महत्ता है, क्या करते नहीं करते, वो मैटर नहीं है। हम तो केवल ये कि जो सड़क पर उतर रहे हैं, अब 60,000 से ज्यादा शिक्षक हैं जो अतिथि शिक्षक हैं, एक बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं समाज पे, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ, मैं 60,000 के साथ साथ सभी, ये तो अतिथि शिक्षक बंधु हैं हमारे, इसके साथ साथ जो क्लास 1, जो वर्ग 1 के हैं, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के हैं, जो बराबर एग्जाम दे के आए हैं, जिन्होंने सारी चीजें फेस की हैं, जो पुराने हमारे शिक्षक हैं, जो वरिष्ठ शिक्षक कह लें, और जो हेडमास्टर हैं, इन सब की बात करते हैं। वो सभी के साथ में मध्य प्रदेश सरकार उनके लिए कल्याणकारी सारे कदम उठा रही है, अभी भी उठा रही है, आगे भी क्यों सड़क पर उतरे? मैं आपसे तीसरी बार पूछ रहा हूँ, ये जो सड़क पर उतरे, इस पर क्या कमेंट आप करना चाहेंगे? देखिए, इसमें विषय ये है कि उनकी जो मांगे हैं, जो सड़क पर उतरे हैं, वो तो वही बताएंगे, लेकिन हाँ, हम उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। नहीं, सीएम साहब ने बुलाया, सीएम हाउस भी बुलाया था चर्चा के लिए, लेकिन नहीं गया इनका प्रतिनिधिमंडल। तो आपको ये लग रहा है क्या कहीं कि कोई इनके आंदोलन को कैप्चर कर रहा है? जीतू पटवारी भी पहुंचे थे वहां आंदोलन में शामिल होने के लिए। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उकसा रहा है अतिथि शिक्षकों को? देखिए, बिल्कुल, जीतू पटवारी हो या कांग्रेस हो, तो ये हमेशा ये तो मैं ठीक है, विपक्ष में है, ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं। 15 महीने में इनकी सरकार रही, तब इन्होंने कुछ काम नहीं किया, हटो हटो, चलो चलो। और उसके पहले दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में सरकार रही, 500 रुपए में शिक्षा कर्मी कल्चर बनाया था, शिक्षा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, ये सारा। तो कर्मी कल्चर बना करके 500 रुपए में सोचिए आप कैसे वो परिवार पालेंगे। आज हमने उनको एक अच्छा सम्मानजनक वेतन दे रहे हैं, 50-50 हजार, 80-80 हजार रुपए हम शिक्षकों को दे रहे हैं। और हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं, इनको ही हम मिनिमम 10,000 रुपए की बात है, तो 10,000 तो दे ही रहे हैं। और जो अतिथि प्राध्यापक होते हैं, उनको प्रतिदिन के हिसाब से भी देते हैं, एक अच्छी राशि उनको दे रहे हैं, महीने में 40-30-40 हजार रुपए से ज्यादा की राशि। इसके बावजूद उनकी मांग बनी। रितेश जी का कमेंट हम लेते हैं। ठीक है रितेश जी, भाई अतिथि शिक्षकों की मांग है, अब सीएम हाउस से बुलावा भी आया, नहीं गए, अड़ गए केसी पवार जो अध्यक्ष हैं अतिथि शिक्षकों के। तो क्या वो खुद ही गतिरोध दूर नहीं करना चाहते हैं, या कोई भी कुछ भी मांग लेकर के आ जाए और उसको पूरा करना क्या फिर बाध्यता हो जाएगी सरकारों की? फिर कल को कोई कर्मचारी संगठन खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा साहब हमारी भी सारी मांगे पूरी करो वरना हम सड़क पर उतर जाएंगे। जीतू पटवारी जी की एंट्री हुई इस आंदोलन में, एक तो वो मकसद क्या, दूसरा ये जो गतिरोध बना हुआ अतिथि शिक्षकों और सरकार के बीच में, इस पर क्या कहेंगे रितेश जी? डीएन के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि हमारे काबिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये गतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो ठीक है, मैं जीतू पटवारी से पर्सनल अनुरोध कर लूंगा कि आप इस आंदोलन से बाहर हो जाइए। तो क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं सत्येंद्र जी की सबका नियमितीकरण हो जाएगा? पहले तो इसको क्लियर कर दें, कर देंगे क्या? जवाब दें, पूछिए आप जरा इनसे, है जवाब? नहीं, जो 45 साल सरकार में रहे, 15 महीने कमलनाथ जी नहीं कर पाए, क्या नहीं था वो सब क्या तेल लेने? आप बताइए, कर देंगे या नहीं? हाँ या ना? नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, माननीय कोर्ट में निर्णय चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। कोर्ट ने नहीं, देखिए ना तो सत्येंद्र जी हैं सवाल का सीधा जवाब दे दे। कोर्ट में सत्येंद्र जी के पास थोड़ी पावर है कि ये वो कह दे कि हाँ साहब नियमितीकरण, ये जब सरकार ही नहीं कह रही है नियमितीकरण की बात, तो सत्येंद्र जी कैसे कह देंगे रितेश जी? बस यही मैं कह रहा हूँ कि ये फिर किस मुंह से मुगालते पाल रहे हैं, किस मुंह से झूठ बोलने चैनलों में आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनके तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह ने कहा था कि हम वर्ग 1 का वेतन 9 से बढ़ाकर 8,000 कर देंगे, वर्ग 2 का 7 से बढ़ाकर 14,000 कर देंगे, वर्ग 3 का 5 से बढ़ाकर 10 कर देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने झूठी साबित हुई हैं। जो 5 मांगों को लेकर बैठे थे, एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं निभाया है। मैं तो कहता हूं कि इनको देखकर झूठ बोलने की सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, और फिर भी चैनल में बैठकर कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस को कोसने से जैन साहब लोग पीछे नहीं हटते हैं। भाई मैं तो बेशर्मी की भारतीय जनता पार्टी की
बधाई देता हूँ कि अगर बेशर्मी हो तो इस स्तर की हो कि पहले तो लोगों के पेट में लात मारा जाए, 1.5 लाख अभी शिक्षकों को लात मार के अपने स्कूलों से बाहर निकाल दिया, हर महीने हर हफ्ते उनको घर बर्बाद छोड़कर आत्महत्याओं की संख्या मध्य प्रदेश में किस तरह से बढ़ रही है, शिक्षकों की किस तरह उनके बच्चे 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर नेतागिरी कर रही है। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, कल आप शिक्षकों को नियमित करिए, पूरे देश में आंदोलन बंद हो जाएंगे, और यदि थोड़ी बहुत आप में 19-20 भी है, आप क्रमबद्ध तरीके से नियमित करिए। मैं जीतू पटवारी जी की तरफ से आपको आश्वासन देता हूं, कोई भी आंदोलन नहीं होगा, आप नियमितीकरण का आश्वासन दीजिए इस चैनल के माध्यम से। अगर नहीं दे सकते तो झूठ मत बोलिए। रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट में सारे वायदे आप एक तो उनको मारने के लिए छोड़ दिए हो, ऊपर से आप कहते हो आंदोलन भी ना करें, और ऊपर से आप अपनी पार्टी को सच्चा बता रहे हो, कांग्रेस को गालियां दे रहे हो। अरे किस मुंह से आप लोग चैनल में बैठ जाते हैं? मैं तो इस बात की यदि आपके बच्चे भूखे मरेंगे, यदि आपका परिवार इस तरह के शब्द रितेश जी हम चाहेंगे कि ना बोले जाए, बिल्कुल गलत है। प्रवक्ता बन के मत बोलिए, एक मानवतावादी विचारधारा के साथ बोलिए। आप जैन समाज से आते हैं, अहिंसा परमो धर्म का नारा देता है आपका समाज, आप ऐसे बड़े बड़े महासंतों की जो वसीयत है, जो वरीयत, उनको लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए रितेश जी, आपने बोल लिया, बहुत आक्रोशित है, ठीक है, सत्येंद्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए, तय करने वाले झूठ और सच बोलने के लिए कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसको तय करने का जनता को अधिकार दे दीजिए। और मध्य प्रदेश की जनता ने बार बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड आशीर्वाद दे करके तय भी कर दिया कि कौन सत्य के करीब है। मैं ये नहीं कहता कि हम पूर्ण सत्यवादी हैं, लेकिन हाँ, सत्य के करीब कौन है ये देख रहा। पिछले 25 साल से कांग्रेस विपक्ष में है और रसातल में जाती जा रही है, और अभी भी ये कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही तो ये मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे थे, विधायकों से इनके कमलनाथ जी मिलते नहीं थे, हटो हटो चलो चलो कहते थे। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कांग्रेस के विधायकों से और नेता विपक्ष से सबसे मिलते हैं, उनको समय भी देते हैं, तो उनसे लाख गुना बेहतर है। मध्य प्रदेश की जनता को तय करने दीजिए, भारत की जनता तय करेगी। और रही बात, मैं भी कह सकता हूँ ये किस मुंह से आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसे गंदा शब्द नहीं करूंगा, क्योंकि आज महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। रितेश जी, हमारे पापी नहीं बोलेंगे, हम इनको पाप कर रहे हैं, ये हमारे भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, भारतीय सहोदरा सर्वे, हिंदवा सहोदरा सर्वे, हमारे भाई हैं। मैं ऐसी भाषा में इनको जवाब नहीं दूंगा, दे सकता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि शिक्षा की जगत में मात्र 2000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली कांग्रेस की सरकारें, आज भाजपा सरकार 50,000 करोड़ से ज्यादा की प्रतिवर्ष की राशि शिक्षा क्षेत्र में जब देती है। ये एक साइकिल नहीं दे पाए 15 महीने में। शिक्षकों को तो कल्याण कर ही रहे हैं हम, शिक्षकों की व्यवस्था भी उनको करेंगे, अतिथि शिक्षकों का भी हम समाधान निकालेंगे। दीपेश जी, हमने 25,000 रुपए लैपटॉप के लिए देते थे, 3 लाख 80 लाख से ज्यादा साइकिल दी, 15 महीने में एक लैपटॉप नहीं दिया। ठीक है, बच्चों वाला मैटर अभी क्योंकि समय कम है, नहीं ठीक है, बच्चों वाला वो तो बहुत किया आपने। मैं अभी भी नहीं कहूंगा कि पापी हो आप, मैं अभी भी कहूंगा नहीं, इस तरह के वर्ड हम बोलें क्यों, किसी के लिए भी सब सम्मानी लोग हैं जी। महात्मा गांधी का नारा है, और आज मैं महात्मा गांधी बापूजी की जयंती पर उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं। और हमने राम राज्य की संकल्पना में शिक्षक बंधु भी आते हैं, उनके कल्याण के लिए और शिक्षा के स्तर को उन्नयन के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत संकल्पित है। और आप देखिएगा, हम भारत को विश्व गुरु वो सब विश्व में बड़ी शिक्षा देने वाला भारत रहेगा। खिलावन जी, हमारे जो शिक्षक हैं ये भी उसके अंग रहे हैं। खिलावन जी, टू द पॉइंट बातें। सत्येंद्र जी, ठीक है, हम समझ सकते हैं उनकी भी मजबूरियां हैं कि भाई अब हजारों शिक्षक हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग अपनी जगह है, उनसे किए वादे अपनी जगह हैं, अब क्रमबद्ध तरीके से होंगे या कैसे होंगे वक्त बताएगा। लेकिन खिलावन जी, क्या ये जो मांगों को लेकर के तथ्य शिक्षक सड़कों पर हैं, सही है उनकी मांगे? सरकार के सामने क्या दिक्कत है उनको पूरा करने में? खिलावन जी, इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। जितेंद्र जी, मूल बात यही है कि लगभग 48,000 अतिथि शिक्षक हैं जो आंदोलनरत हैं, और मुझे लगता है जिस मैं बहुत लंबे समय से उनके आंदोलनों को देख रहा हूँ, कवर भी कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि जिस समय अतिथि शिक्षक पंचायत हुई थी मुख्यमंत्री के निवास पर, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब, उसमें जो उनको वायदा किया गया था, उनको एक तो जो है उनका वेतनमान जो है लगभग दोगुना करने की बात हुई थी, जो पारिश्रमिक उनको दिया जाता है, जिनको 1000 देते हैं उसको 2000 देने की बात हुई थी, जो 10,000 देते हैं उसको 20,000 देने की बात हुई थी। इसी क्रम में वर्ग के अनुसार बढ़ना था, तो वो सब कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, जब वहाँ भी चर्चा हुई थी पंचायत में, और पंचायत में चर्चा होने के बाद सीएम ने आश्वासन दिया था अतिथि शिक्षकों को कि उनको बहुत जल्दी नियमित किया जाएगा।
बाद में सरकार ने ये तय कर लिया कि जो 25 शिक्षक भर्ती होगी उसमें तो 25% आरक्षण देंगे। इस पर अतिथि शिक्षक माने नहीं और लगातार आंदोलनरत रहे। इसी बात को समझते हुए संभवतः उनकी संख्या बल को देखते हुए और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं लोग, इसको देखते हुए सरकार ने जब भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को दिया गया कि उन्हें हम नियमित करेंगे, तो बार बार इनको नियमित करने की बात सामने आई, उसके बावजूद उनको नियमित नहीं किया गया। और पिछले दिनों जो हुआ वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब शिक्षा मंत्री ने खुद कह दिया कि हम नहीं ठीक है, उन्होंने अपने शब्द वापस भी ले लिए थे और इसीलिए आज वो अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि अब हमें स्कूल शिक्षा मंत्री से नहीं मिलना, हम सीधे सीएम से बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से कम है, जिस तरह से कमी है शिक्षा विभाग में शिक्षकों की, तो उस दृष्टिकोण से नहीं, खिलावन जी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुलाया था अतिथि शिक्षकों को। वो कह रहे थे, अब इस पे बहुत कंफ्यूजन है, कह रहे कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सीएम साहब ने एक अकेले व्यक्ति को बुलाया होगा। भाई या तो ये गतिरोध बने रहने देना चाहते हैं या बिल्कुल ठोस लिखित में उनको आश्वासन चाहिए। क्या संभव है एकदम से सभी को नियमित कर देना या इस तरह का कोई डिसीजन ले लेना? खिलावन जी, मुझे नहीं लगता कि एक साथ कोई डिसीजन लेके सबको नियमित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक भार जो है राज्य शासन पर पड़ेगा और राज्य शासन क्योंकि लगातार कर्जे लेकर के काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि एक साथ इनको नियमित किया जाना संभव नहीं। यही सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है। लेकिन हल भी तो नहीं निकाल पा रही ना सरकार, ये गले की फांस बन गए वो वादे पंचायत में जो किए थे, अब कैसे उससे उभरेंगे? निश्चित रूप से हल निकालना चाहिए, हल नहीं निकल पा रहा है। उसका मूल कारण यही है कि सरकार के पास बजट का अभाव है और मुझे लगता है यदि आपको शिक्षा तंत्र को मजबूत करना है तो शिक्षकों की भर्ती तो होनी ही है। आप शिक्षकों की भर्ती में इनको पूरा 100% आरक्षण दे दीजिए ना, तो कम से कम आप जो ये 25% आरक्षण वाली बात तो हो चुकी है, लेकिन शायद उस अकेली एक बात को पूरा होने पर वो नहीं मान रहा है। रितेश जी का कमेंट लेंगे। रितेश जी, भाई किसी भी सरकार के सामने बड़ा कष्ट संकट होता है, आपकी भी सरकारें रही होंगी, अभी भी कई राज्यों में सरकार है, अब कोई भी कर्मचारी संगठन उतर जाए कहे आज से कि हमारी ये मांग पूरी कर दी, बहुत कर्मचारी संगठन होते जो कहते ये दीजिए वो दीजिए, नहीं होता, सरकारों के पास इतना बजट भी नहीं होता, या भाई जनता की बुराई कौन मोल लेना चाहता है। लेकिन जब परिस्थितियां नहीं होंगी तो सरकार शायद कदम पीछे हटा लेती हैं, वरना कोई जेब से तो अपने पैसा देता नहीं, कोई भी सरकार हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, देना फंड से ही है, अगर होता संभव तो वो दे भी देते। लेकिन एक जो बात है वो ये है कि अतिथि शिक्षक, नाम में अतिथि है, भाई आप अतिथि के तौर पर आएंगे, पढ़ाएंगे, घर जाएंगे, ठीक है, तो फिर उनको नियमित करने की बात क्यों उठती है या उठना चाहिए क्या? ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने पिछली बार पूछा था कि भाई जब अतिथि हैं तो फिर उनको क्यों नियमित किया जाए। रितेश जी, इस पर क्या कहेंगे? अरे तो मैं कहता हूँ सरकार तो झूठ बोलने की कोई जरूरत है क्या कि हर कदम कदम पर झूठ बोला जाए? ठीक है, तुम नहीं दे सकते, तुम्हारा फंड नहीं है, सारा फंड यहाँ वहाँ बांट दिया आपने, फेंक दिया अपने सरकार बनाने के, पर झूठ बोलने की किसने आप बांध रखा है? आप प्रदेश के मुखिया थे वो, इसके बावजूद भी आप लगातार, और इसके बाद उनको गाली देना कि तुमको कोई अतिथि आएगा तो उसको हम घर का मालिक नहीं बना देंगे, इस तरह से अपमान ना आप केवल उनका अपमान कर रहे हो बल्कि उनके बच्चे, उनके साथ जुड़े हुए परिवार जो अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री का जो रोजगार है या जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनको यदि कोई इस तरह के अपशब्द कहेगा तो क्या उसको माफ कर देंगे? अरे इतना भी अहंकार ठीक नहीं। और आपको इस बात को भी बता दूं कि प्रभु का आहार है अहंकार। आप चाहे रावण को देखिए, चाहे कंस को देखिए, सब अपने अहंकार के कारण ही मारे गए। आज कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा है, उनकी सत्ता की लोलुपता बोल रही है। सत्ता का जो अहंकार होता है बहुत ही बली होता है, बहुत ही ताकतवर होता है। उसी अहंकार में डूबे हुए लोग हैं जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षकों को तो पेट में अलग लात मारे, उनके चेहरे में बैठ के उनके लोग कांग्रेस की कमियां गुना रहे हैं। अरे हजार बुराई है कांग्रेस की, कांग्रेस से आप विरोध करिए, पर आज के उन शिक्षकों से, उन बच्चों से कोई बुराई नहीं जो 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आपका मुख्यमंत्री उनसे झूठ बोलता रहा, 5 साल तक उनको झूठ बोलता रहा, जिनकी संख्या कभी मध्य प्रदेश में 1.5 लाख हुआ करती थी, आज उनकी संख्या घटकर मध्य प्रदेश 51,000 हो गई है। सैलरी दुगनी करने की बात तो अलग, आज आपने उनकी संख्या में लगातार कटौती की है। आए दिन उनको भोपाल जाके धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और आपके मुख्यमंत्री के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। बार बार आश्वासन के नाम पर पिछले 10 साल से उनको छला जा रहा है। नहीं रितेश जी, मैं फिर आपको ठीक थोड़ा दुरुस्त करूं, बुलाया था, बारे में सोच रहे हैं आप? नहीं, सीएम साहब ने बुलाया था बातचीत के लिए, नहीं गए अतिथि शिक्षक?
अरे बार इसके पहले भी शिवराज सिंह ने कई बार उनके साथ बैठ के किए, कभी कोई किसी का निर्णय नहीं किया। 22 दिन पहले ये आंदोलन करने आए थे, 22 दिन पहले ही आश्वासन मिला था कि सभी मांगों पर क्रमबद्ध तरीके से हम मांगेंगे, किसी भी बात पर कोई विचार नहीं किया गया। आए दिन उनके साथ कोई न कोई छलावा किया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल ऑन ही नहीं किए गए, हर जगह पर अधिशेष शिक्षकों को वहां पे भेजा गया, ना अधिशेष ज्वाइन कर रहे हैं और ना इनको ज्वाइन करने दिया जा रहा है। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो अफरा तफरी पूरे मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में मची हुई है, स्कूल बंद होने की कगार पे है। मध्य प्रदेश के ऐसे लगभग 50% विद्यालय जो अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ही चल रहे हैं। इतनी सारी अनियमितताएं हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर मध्य प्रदेश में कि किस तरह से उनके साथ भ्रष्टाचार पुनः रहा है और उनके सम्मानित मंत्री उनके पेट में लात मारने के साथ साथ मुंह से भी गालियां बक रहे हैं। ऐसी सरकार अपने आप को रामराज की बात नहीं करती। सत्येंद्र जी का जवाब ले रहे हैं, बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में रामराज चलाने वाले। ठीक है सत्येंद्र जी, ये क्यों इस समस्या को इतना बढ़ा दिया गया है सत्येंद्र जी, जिसको बहुत जल्दी समेटा जा सकता था। भाई एक एक करके आप मांगे पूरी करने का आश्वासन दें या कुछ हो सकता हल निकाले, निराकरण करे। वो स्कूल शिक्षा मंत्री से नहीं मिलना चाहते तो सीएम साहब थोड़ी और पहल करके या कोई घोषणा कर देते इनके लिए, तो हमें लगता है कि फौरन तो थोड़ी राहत मिलती है ना अतिथि शिक्षकों को, या वो अपने घर लौट पाते हैं। नहीं, निस्संदेह दीपक जी, हम तो संकल्पित हैं और निस्संदेह कुछ ना इसका सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो बातें हो रही कि हम शिक्षक कम हो गए, अरे भैया वही शिक्षक, बहुत सारे एग्जाम हुए, हमने 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की, वो पास हो गए, उसमें एग्जाम दिया उन्होंने। अब वो आज नहीं में शिक्षक हो गए हैं, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के। अब इनको पता ही नहीं, और आज भी 70,000 शिक्षक हैं। और दूसरी बात, ये जो ये कहीं का भी कुछ डेटा ले आते हैं, इनके यहाँ जरूर ये रहता था चलो चलो हटो हटो, ये लेट जाओ जमीन पे सो जाओ। ये लोग जरूर कांग्रेस के लोग करते हैं ऐसा, और 15 महीने की सरकार में इन्होंने किया। हम जरूर उनका, शिक्षकों का सबका सम्मान करते हैं, आगे भी करेंगे और इनका भी हल निकालेंगे। अगर सोचिए आप, इनको डायरेक्ट अगर एंट्री दे दी जाए, कह रहे हैं डायरेक्ट एंट्री दे, तो कोई कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरे शिक्षक कहेंगे कि जो सीधी फ्रेश एंट्री होती है, एग्जाम दिया जाता है। भारत में न्याय प्रणाली है भाई, उसमें न्याय प्रणाली में सारी चीजें देखती हो। अभी कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25% का जो आप फ्रेश एग्जाम लोगे, उसमें 25% सीट जो है अतिथि शिक्षकों के लिए आप रखोगे, उसमें रिजर्वेशन रखने की बात कह दी है। तो आप सोचिए, कोर्ट को सुपरसीड नहीं कर सकते। भारत में न्यायालय सर्वोपरि होते हैं, सर्वप्रथम होते हैं। ये कांग्रेस को, मित्रों को, या कांग्रेस जो है भड़काने का काम करती है, या कहें थोड़ा सा लोकमूर्ता की बात करने लगती है। तो मुझे लगता है लोकमूर्ता की तरफ ना जाए, क्योंकि भगवान रूपी जनता जो है, लोक है, वही वो एक। चलिए ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा एक मांग की तरफ जरूर मेरा ध्यान जा रहा है बार बार। खिलावन जी से इसका जवाब लेते। खिलावन जी, नहीं, और लात कब मारी हमारे मंत्री ने, कब किसको लात मारी? ये लात वगैरह तो नहीं है, कुछ भी ऐसा कोई वो नहीं है, वो कह रहे थे। फिर ये तो क्षमा मांगना चाहिए कांग्रेस को। कब लात मारी है, फुटेज जारी करें, वीडियो जारी करें कि हमारे मंत्री ने कब मारी। या पूरी सरकार जो पूरी कांग्रेस है ना, झूठ के बुनियाद पे खड़ी रहती है। ये झूठ, अनर्गल प्रलाप विलाप करना, ये छाती कूटने का काम कांग्रेस बंद करे और कृपया करके झूठ ना बोले। कब हमारे मंत्री ने ऐसा लात मारी, किसको नहीं मारी साहब? हमारे मंत्री कह रहे हैं वो भारत के रत्न है, मध्य प्रदेश के लाल हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, वो अतिथि शिक्षक भी। कुछ भी आया मन में बोलने लगे। चलिए ठीक है, मैं पॉइंट एक गंभीर पॉइंट पे चर्चा कर रहा हूँ। जो मांग है, क्या ये मांग जायज है? खिलावन जी वो कह रहे 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले अतिथि शिक्षकों को एक और मौका दिया। अब बताइए, जो शिक्षक पढ़ा रहा है वो खुद अगर 30% से कम अंक ला रहा है तो कैसे उनको मौका दिया है? और एक तो पहले इसकी जांच होना चाहिए कि भाई वो क्या ही पढ़ा रहे थे। जो खुद 30% से पास हो रहे हैं, क्या उनको मौका मिलना चाहिए खिलावन जी? या फिर इतनी विसंगतियां हैं कि जब नहीं मिलते शिक्षक, जब गांव में कोई नहीं मिलता तो भाई किसी को बना दो, किसी को भर्ती कर लो, अब योग्य है नहीं है। हाँ, तो वो ये भी तो एक जांच का विषय होना चाहिए। ये तो मांग ही नहीं होना चाहिए कम से कम कि भाई जिसको 30% आ रहे हैं उसको भी एक और मौका मिले। खिलावन जी, देखिए दीपेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यदि सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन सबकी स्कूलों में 30% से कम रिजल्ट आए हैं, उनके अतिथि शिक्षकों को अवसर न दिया जाए फिर से, ये बात मुझे जमती नहीं। यदि नियमित शिक्षक जो है शिक्षा विभाग के, उनको भी इस तरह की सजा दी जाती तो मुझे लगता है उपयुक्त होता। जहाँ तक इनकी मांगों का सवाल है, एक बहुत सुझाव यही है कि इनकी 3 चरण में अलग अलग परीक्षाएं होनी चाहिए और 3 बार चांस देना चाहिए उनको। मुझे लगता है कि इससे जो है, जो बेरोजगार युवक हैं आज, जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, उनको भी कोई आपत्ति नहीं होंगी, क्योंकि विभागीय परीक्षाएं होती हैं। विभागीय परीक्षाएं होती नहीं है लगातार, उसके आधार पर पदोन्नति भी दिया जाता रहा है, नियमितीकरण भी होती रही है। तो मुझे लगता है एक ये साधन हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है इस विवाद को सुलझाने के लिए। और जहाँ तक आर्थिक
पहलू का सवाल है। सरकार बार बार स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहती, लेकिन उनकी मंशा से स्पष्ट होता है कि सरकार के पास आर्थिक संसाधनों की कमी है। तो मुझे लगता है कि मुफ्त में जो रेवड़ी बांटने की प्रथा है, लगातार जो कभी लाडली बहना को, कोई लाडली भैया को और लाडला दादा को और फलाने को, इसको जो है, या बिजली को लेकर के सब्सिडी लगातार दी जा रही है। मुझे लगता है कि इन सब पे जो है थोड़ी थोड़ी कटौती करके थोड़ा ऐसा आर्थिक वातावरण मध्य प्रदेश में पैदा होना चाहिए। हाँ, कि एक अगर उनकी सेवाएं अगर आप ले रहे हैं तो एक सम्मानजनक वेतन तो मिलना चाहिए। परीक्षाओं में देते हैं तो एक चांस दिए, दूसरा चांस दिए, तीसरा चांस दिए, तीसरा चांस में यदि पास नहीं होता तो उनको बाहर कर देना चाहिए, आउट कर देना चाहिए। मेरा ठीक है सत्येंद्र जी, एक लास्ट कमेंट जल्दी से छोटा सा। भाई ये वादे या तो होना ही नहीं चाहिए ना, वादे करके अब फंस गए हैं। देखिए अब वादे कोई कर गया, पूरा किसी को करना पड़ रहा है। सत्येंद्र जी, हाँ नहीं, वादे हम सब संपूर्ण करेंगे और ये मध्य प्रदेश की जनता के हम भगवान मानते हैं। शिक्षक भी उसके अंग हैं, अतिथि शिक्षक भी उसके अंग हैं, जन जन एक अंग है उसका, और उन सब भगवान रूपी जनता के कल्याण के लिए भाजपा संकल्पित है। और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है, 16 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था हो गई है। हिमाचल प्रदेश जैसा मध्य प्रदेश का हाल नहीं होने वाला, जो वहाँ पर वेतन नहीं बांट पा रहे हैं, वहाँ पे लाले पड़ रहे हैं वेतन बांटने के। कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की हालत खराब हो रही है, विकास के कार्यों के लिए धन नहीं बचा है और वो जीडीपी टू डेप्ट रेशो बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश का जीडीपी डेप्ट रेशो भी बहुत ठीक है सर, ये जीडीपी वगैरह से अतिथि शिक्षकों को कोई वास्ता नहीं। वो एक शब्द में, एक लाइन में पूछ रहे कि हमारे लिए क्या कर रही है सरकार, बस इतना पूछ रहे हैं वो। तो हम उनको करेंगे, विधि सम्मत करेंगे, उनके साथ में न्याय अन्याय नहीं होगा। नहीं, हम कह रहे कोई डेडलाइन दे दीजिए कि 2 महीने में, 3 महीने में कुछ तो एक उनको आश्वासन मिलना चाहिए ना ठोस। मानी कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला, कोर्ट ने कहा है कि फ्रेश एग्जाम में 25% का आरक्षण इनको रखिए। हाँ, लेकिन जो वेतनमान बढ़ाने की बात थी वो भी तो होना चाहिए ना। वेतनमान जो बढ़ाने का वादा किया था वो पूरा होना चाहिए था। निसंदेह हम तो करेंगे उसको, इन सब वेतनमान भी बढ़ाएंगे और ये हम करेंगे, करने वाले हम तो जो शिक्षक हैं। चलिए रितेश जी, लास्ट कमेंट आपका। इंजन मानते हैं। चलिए रितेश जी का लास्ट कमेंट जी। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप तक मेरी आवाज आ रही है क्या? जी। न इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं थे, रहबरी पे सवाल है। आप कांग्रेस की बात करें, आप महाभारत की बात करें, आप दुर्योधन अश्वत्थामा की बात करें, आपने मध्य प्रदेश में जो वादे किए थे वो कब पूरे करेंगे? हाँ नाम है उस डेट का, नाम डेट बता दीजिए, बस खत्म बात। आपको हिम्मत नहीं है और बेशर्मी आप लोगों ने लाद रखी, इसलिए कोई कहने को जवाब ही नहीं। चलिए, आमरण अनशन की चूंकि अब धमकी आने लगी है, इसलिए हमें लगता है कि इस पर जी सत्येंद्र जी 10 सेकंड। सत्येंद्र जी को 10 सेकंड ऑडियो। देखिए हम तो दीपेश जी करेंगे। हम इस प्रकार से कांग्रेस ने जो 15 महीने में जो शब्द बाग दिखाए थे कि रोजगार, हमें लग रहा है पानी सर से ऊपर निकलने लगा है सत्येंद्र जी, तो अब जाकर के ठीक है नहीं दिए, हम जरूर करेंगे। अब मामला जो ऐसा लग रहा है कि टालने से काम नहीं चलेगा सत्येंद्र जी। कांग्रेस की बात जरूर होगी। देखिए दीपेश जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में संवैधानिक पद पर बैठी है, मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, या देश में प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के। 1000 साल बाद भी समीक्षा होगी तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की चर्चा होगी। सत्येंद्र जी का भी, रितेश जी का भी, खिलामंजा का भी शुक्रिया हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय समाप्त हो गया, बात चाहेंगे कुल मिलाकर के क्या अब लगता है कि अतिथि शिक्षकों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा, कुछ ना कुछ फैसला लेना होगा, कोई ना कोई उनको आश्वासन नहीं, ठोस या फिर फैसला या डेडलाइन के साथ फैसला क्या लेने का वक्त आ गया है। देखेंगे सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समस्या से कैसे निपटते हैं। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNA न्यूज़। नमस्कार।